Dear students, CSE 2022 result is out on 23rd May and mark sheet is also released. The performance of chemistry optional is very well from both point of view. That selection as usual, 10 students are selected with the top rank of 90. Nitish Maurya. Now, second important thing is that marks in chemistry is very good as usual. It always remain very good, but this year also remain very good. So those students who are preparing for 2023 and also they are planning to take chemistry as a optional subject, or those students who already selected chemistry as a optional subject must know that there is, जैसा कि कहा जाता है कि केमिस्ट्री ऑप्शनल में मार्क्स ही नहीं आता, ये मत लो एकदम मत लो, बट ऐसा है नहीं। जब आप अंदर आते हैं, जब आप ऑप्शनल को अच्छे से देखते हैं, मार्क्स एनालिसिस करते हैं, तो केमिस्ट्री ऑप्शनल में मार्क्स लाना इजी भी है और मार्क्स आता भी है। नाउ अगर हम स्टार्ट करें टॉपर के नीतीश मौर्य के मार्क्स से, तो 130 in first paper, 142 in second paper, 272 marks, rank 90. Now ये देखिए, पंकज वर्मा हिंदी मीडियम 151 140, that is 291. Now those students who are not selected but perform very well in chemistry optional are also included, except that name will be not disclosed. Now, that is student X, 156 first paper, 144 second paper, that is 300. इनका जीएस में बहुत कम रह गया, 98 ऐसे, 72, 89, 74, 98 इनका रह गया, तो इस कारण से सिलेक्शन नहीं हो सका। बट इन केमिस्ट्री ऑप्शनल ही गेट 300 marks, highest in chemistry and I think highest in any optional this year, 300 marks. Now student Y 141 140 बिल्कुल बैलेंस्ड मार्क्स है, 281 he is also not selected, but already last student also selected in IFOS. उनका IFOS का इंटरव्यू है 7 जून को, ये भी IFOS में सिलेक्टेड है, इनका इंटरव्यू डेट हमको पता नहीं। नाउ उधम पटेल 500 रैंक, 158 123, that is 280 270 281 281. Now student Z who is in reserve list, 960 कट ऑफ है, 957 है, he is in reserve list and he will finally get some job, but already in HSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, रैंक 10 इनका आया था। नाउ 147 141 बैलेंस्ड मार्क्स 288, बट नॉट सिलेक्टेड, ऐसे में कम रह गया। नाउ अनुश्री सचन 633 रैंक,
फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका 105 फिजिकल में कम रह गया, पेपर 2 में 130 है, ऑप्टिमम है। नाउ 235, नाउ स्टूडेंट डब्लू नाम नहीं है, डब्लू कोड है। नाउ 134, 151 हाईएस्ट इन फर्स्ट सेकंड पेपर, 285, but due to essay not selected in here, but he is also qualified for IFOS. One very important aspect of the science optional के ये स्टूडेंट IFOS भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है तो आप IFOS के लिए पहले ही खत्म हो गए, या तो फिर आप 3 ऑप्शनल पढ़िए, 2 ऑप्शनल IFOS के लिए और 1 CSE के लिए। नाउ फोकस ऑन दिस। अगर हम इनके मार्क्स पे फोकस करें तो केमिस्ट्री ऑप्शनल में 235 से 300 मार्क्स तक आए हैं, कम भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, 200 भी आए हैं, 205 भी आए हैं, 212 भी आए हैं, बट 300 है। नाउ व्हाई सच ए वेरिएशन? सारे तो हमारे ही स्टूडेंट हैं, तो व्हाई सच ए वेरिएशन? प्रॉपर प्लानिंग। Today we will discuss about the planning to tackle the paper 2, which is more scoring. पेपर 1 में हाईएस्ट 158 है, पेपर 2 में हाईएस्ट 151 है, कम है, इधर 3 साल से कम आ रहा है। वाई? क्योंकि हम प्लानिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं, रिवीजन करते समय, PYQ सॉल्व करते समय। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग के लिए एस्पेक्ट क्या होना चाहिए? आप देखिए 151 सेकंड पेपर, आज हम लोग केवल सेकंड पेपर पे चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर 151, सेकंड पेपर 130, सेकंड पेपर 141, सेकंड पेपर 123, सेकंड पेपर 140, सेकंड पेपर 144, second paper 140, second paper 142. If we see exception 123 उधम पटेल, और वो हमको पता है कि क्यों आया, इसलिए उसको हम इस लिस्ट से बाहर रखते हैं, वो हमको पता है कि क्यों आया। ठीक, उसका 158 फर्स्ट पेपर में आया, ये बहुत मतलब तारीफ की बात है। मेंस एग्जाम, ऑप्शनल एग्जाम के दिन 101 फीवर में एग्जाम दिया है, और दोपहर में सेकेंड मीटिंग में और ज्यादा फीवर बढ़ गया, तो 123 को हम अलग रखते हैं। तो लोएस्ट 130 मार्क्स और हाईएस्ट 151, लोएस्ट और भी हैं, बट एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से अगर हम देखें तो 130 और 151 50% से थोड़ा सा ज्यादा और 60% से थोड़ा सा ज्यादा, ये 2 मार्क्स हैं हमारे सामने। हमारे सामने ये 2 मार्क्स हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग कैसे होना चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग के पहले क्या होना चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग सबसे पहले हमारा जो प्रॉपर प्लानिंग है वो स्टार्ट होता है कि सिलेबस हम एक बार देख लिया। सिलेबस देखने से हमको एक आइडिया मिल जाता है हमको क्या क्या पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पे फोकस करना है,
कैसे फोकस करना है, इसके लिए हमको एक जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए। व्हाट इज द जनरल ट्रेंड? जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड इस एग्जामिनेशन में क्या है? जनरल ट्रेंड, अगर हम 10 इयर्स का देखें, 10 इयर्स एनालिसिस फॉर द जनरल ट्रेंड, देन हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन है? हमारे पास टॉपिक है हमारे पास टॉपिक है एरोमेटिसिटी, हमारे पास टॉपिक है एरोमेटिसिटी, स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। यहां तक हम मानते हैं कि ये हमारा जो है एडिशन रिएक्शन तक, इसको हम ब्रॉडली कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म हम इसको कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो रीअरेंजमेंट, नेम्ड रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, रिएजेंट, पॉलीमर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग पार्ट है हमारा। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिफरेंट। नाउ व्हाट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेम्ड रिएक्शन पढ़े जा रहे हैं, हम रिएजेंट पढ़े जा रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है और कितना वेरिएशन है ईयर टू ईयर। नाउ एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट 2013 हर साल पूछा जा रहा है। 10 10 20 20 25 25 10 15 10, दैट मीन्स 10 to 25। अगर हम इसका मीडियन वैल्यू ले तो 15 मार्क्स का हर साल आ रहा है, 15 से कम नहीं आ रहा, और ये कंपलसरी में आता है। और ये टॉपिक हम आराम से जो है वो 3 दिन में, 3 दिन भी बहुत ज्यादा है, 2 दिन में हम एक्सपर्टाइज कर सकते हैं ट्यूटोरियल पीवाईक्यू सॉल्व करके। ये हम आपको रिवीजन प्लान बता रहे हैं। जब आपके पास नोट्स पूरा बना हो, नोट्स आपके पास अवेलेबल हो, आपको अब ट्यूटोरियल करना है। नाउ ये देखिए, स्टडी ऑफ ये पूरा टॉपिक जो है वो हमारा है रिएक्शन मैकेनिज्म। और अगर देखा जाए तो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम देखें तो हमेशा 2013 में अगर हम देखें तो टोटल 135 नंबर है, 105 नंबर 2014 में है, 15 में 105 नंबर, 130 14 में, 15 में 105 नंबर, 16 में 130 नंबर, अगेन 140, 130। नाउ 17 में बहुत ज्यादा 165, एक्सेप्शन है ये, 165 एक्सेप्शन है। नाउ 18 में आपका 18 में जो है वो 130 नंबर, 19 में 105 नंबर, 2020 में फिर से इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा 140 नंबर,
नाउ 21 में 135 नंबर, 22 में 115 नंबर, 115। अब आप ये समझ सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म का जो टॉपिक है वो 400 में कम से कम 130 का आ रहा है। 400 नंबर में कम से कम 130 का कंट्रीब्यूशन इसका है। 400 में 130 का कंट्रीब्यूशन का मतलब है नियरली 33%। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट तो इसका यूज रिएजेंट रीअरेंजमेंट में भी है, नेफ्ट रिएक्शन में भी है, रिएजेंट में भी है, पॉलीमर में भी है, सभी टॉपिक में। इट इज हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये है, इसमें भी इंटरनली डिवीजन है। स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म केवल 4 बार आया है 10 साल में। और ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप अलग से पढ़े। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आप पढ़ते रहते हैं, ट्रेसर एक्सपेरिमेंट हर रिएक्शन में पढ़ना पड़ेगा। हर मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए इसकी जरूरत है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इसको हमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। इंटरमीडिएट टॉपिक बहुत लेस वेरिएशन है, कम से कम 30 से 50 नंबर आ रहा है। अगर हम दो एक्सेप्शन को छोड़ दे तो, अगर हम दो एक्सेप्शन को छोड़ दे तो 30 से 50 नंबर के बीच आ रहा है 6 इंटरमीडिएट। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देखिए बहुत रेगुलर है, बहुत स्टडी है। 35 नंबर से लेकर 55 नंबर तक आ रहा है इससे। इसका बहुत अच्छा वेरिएशन है, बहुत अच्छा वेरिएशन है। ठीक, हर 2 साल के बाद बढ़ जा रहा है, हर 2 साल के बाद बढ़ जा रहा है। 35 30 20 हो गया, फिर 40 40 55, फिर 40 35 20, फिर 40 बढ़ गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये बड़ा भी है, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये देखिए एलिमिनेशन 20 नंबर से लेकर इसका कंट्रीब्यूशन जो है 35 नंबर तक है। मॉडल वैल्यू इसका हम अगर लें तो 20 मार्क्स का हमेशा आता है। एलिमिनेशन पढ़ाते वक्त भी हम कह देते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत श्योर शॉर्ट है, एक रिजियो से एक स्टीरियो से आता ही आता है। इस बार भी एक रिजियो से था, एक स्टीरियो से था। इस बार 20-20 नंबर का ही था। जब कभी 30 का पूछ देता है तो स्टीरियो से 2 पूछ देता है, या सिन एलिमिनेशन पूछ देता है, एंटी एलिमिनेशन 2 स्टीरियो से पूछ देता है। जब 30 नंबर का आता है तो, उससे ज्यादा का ये कभी आता नहीं। 35 का मतलब ये हुआ स्टीरियो से 15 नंबर का पूछ दिया, या रिजियो से 15 नंबर का पूछ दिया। क्वेश्चन 3 ही रहेंगे। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन 65 25 25 20 55 30 20 40 30 15, इसमें 4 रिएजेंट भी इंक्लूड हो जाते हैं। हाइड्रोबोरेशन, KMnO4, OSO4, MCPB, 4 रिएजेंट भी इंक्लूडेड है। इसलिए इसका वेरिएशन जो चलता है वो रिएजेंट के साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि ये कम मार्क्स का आया है। अगर हम कंबाइंड देखें तो 65 का ये आया है और रिएजेंट ये है। ये देखिए रिएजेंट, और ये है एडिशन रिएक्शन, और ये है रिएजेंट, रिएजेंट एडिशन रिएक्शन। 65 का आया, 20 का आया है। टोटल एडिशन 20-25 का आया है, तो रिएजेंट 40 का आया है। ये देखिए एडिशन 25 का आया है, तो रिएजेंट 35 का आया है। एडिशन 20 का आया है तो रिएजेंट 30 का आया है। एडिशन 55 का आया है तो रिएजेंट फिर 20 पे चला गया। रिएजेंट 15 नंबर का आया है, 30 का आया है तो 25 का आया है।
फिर 20 का आया है तो 35 का आया है। ये देखिए 40 नंबर एडिशन तो 25 नंबर ये, 30 ये तो 30 ये, 15 नंबर एडिशन कम हुआ, रीएजेंट फिर बढ़ गया 35। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो टोटल मार्क्स उतने ही रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ओवरलैपिंग है, इसलिए कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक भी है, न्यूक्लियोफिलिक भी है, रिजियो भी है, स्टीरियो भी है, और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। 65 नंबर का मतलब है कि टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं, और 15 नंबर का मतलब है कि एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक, इसमें जो फोकल पॉइंट है वो स्टीरियो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सिंथेटिक यूटिलिटी लाइक माइकल एडिशन, ग्रिग्नार्ड एडिशन एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ अगर हम रिएजेंट को भी जोड़ लें तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है वो 150 से 170 नंबर का कंट्रीब्यूशन बन जाता है। 150 से 170 आउट ऑफ 400। 400 का पेपर होता है, आपको 250 का करना होता है, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन बनकर आता है 170 का। नियरली अगर हम देखें तो 45% कंट्रीब्यूशन है इनका। नाउ रीअरेंजमेंट, टोटल 13 रीअरेंजमेंट हमारे सिलेबस में है, टोटल 13 रीअरेंजमेंट है पेरीसाइक्लिक वालों को हटाकर, जिसमें से या तो एक आता है या दो आता है या तीन आता है, 10-10 नंबर के, और वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है। आप देख लीजिए 36 0, 15 में 36, 16 में 40, 17 में 10, 18 में 10, 19 में 30, 20 में 10, 21 में 20 और 22 में 20। अब आप कहिएगा कि रीअरेंजमेंट में कम क्यों आ रहा है, तो रीअरेंजमेंट का ओवरलैप जो है वो कार्बोकैटायन से है, डेट इज SN1 SN2 से। तो आप देखिए सब्स्टिट्यूशन 35 का है, ये 36 का है, ये 30 का है सब्स्टिट्यूशन। रीअरेंजमेंट पूछा ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है, सब्स्टिट्यूशन में आ गया, वेजनर मिर्विन रीअरेंजमेंट। नाउ यहाँ पे 20 है, यहाँ इसका कंट्रीब्यूशन 35 हो गया है कि नहीं। यहाँ पे 40 है कंट्रीब्यूशन, रीअरेंजमेंट भी 40 का है, 40 10 55 10, 10 नंबर का 40 नंबर का सब्स्टिट्यूशन, 30 नंबर का ये, 35 का ये है, 10 का ये है, 20 का ये है तो 20 का ये है, 40 का ये है, 20 का ये है, टोटल ये दोनों मिलाकर 60 से 70 नंबर आ जाता है। इसलिए हम ऑर्गेनिक को कहते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जो पहला पार्ट है और ये जो दूसरा पार्ट है, इसको हमेशा साथ साथ करिए, रीअरेंजमेंट को सब्स्टिट्यूशन के साथ, रीएजेंट को एडिशन के साथ, तब आपको टाइम भी बचता है और रिवीजन भी अच्छा होता है। नाउ अब देखिए आपका आ गया नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन का जो है वो इंटरमीडिएट से रिलेशन है, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट का नेम्ड रिएक्शन है, फ्री रेडिकल का नेम्ड रिएक्शन है, ठीक, और एडिशन रिएक्शन से है, कंडेंसेशन रिएक्शन, सारे कंडेंसेशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। कुल 18 रिएक्शन है, जिनमें 3 लास्ट के स्क्रब सिंथेसिस, बिकलर नेपेरियल्स्की और फिशर इंडोल, ये सी और शॉर्ट है, ये आते ही आते हैं। अगर एक क्वेश्चन भी नेम्ड रिएक्शन से आया है तो इससे आएगा। कुल नेम्ड रिएक्शन से 1 से 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक अगर हम हटा के उसी से आता है तो टोटल हमारे कितने हो गए, 0 से 3 क्वेश्चन। जैसे ये देखिए
नेम्ड रिएक्शन से 18 में 5 नंबर का आया है, बट वो स्क्रब सिंथेसिस है, उसी से आया है। बाकी अगर देखा जाए तो 44, 25, 35, 30, 35, 55, 55 का मतलब 5 क्वेश्चन आया है। देन 15, 15 और इस साल फिर बढ़कर हो गया 50 नंबर। 50 नंबर का मतलब 5 क्वेश्चन, 10 नंबर का मतलब 1 क्वेश्चन, 5 या 10 नंबर, 15 नंबर का मतलब 2 क्वेश्चन या 1, 20 का मतलब 2 क्वेश्चन। तो यही हमारा जो है मैक्सिमम 5 आ रहे हैं और मिनिमम 1 आ रहा है। कोई ऐसा साल नहीं है जहां जिसमें से नेम्ड रिएक्शन से नहीं पूछा है, और 18 तो नेम्ड रिएक्शन ही है। आराम से आप 1 हफ्ते में प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं। नाउ पेरी और फोटो, ये दोनों टॉपिक मिलाकर अगर हम देखें तो 2013 को एक्सेप्शन छोड़ दे तो इन दोनों टॉपिक को मिलाकर जो हमारा है वो 50 से 80 नंबर आ रहा है। वेरी लिमिटेड साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्माट्रोपिक और फोटोकेमिस्ट्री में नॉरिस 1, नॉरिस 2, पेटर्नो-बुची एडिशन, सब नेम्ड रिएक्शन है। बहुत छोटा टॉपिक है। 15 दिन के अंदर आप इसके जितने पीवाई क्यू हैं, ज्यादा करना भी इसमें नहीं है, जितने पीवाई क्यू है बस आप उतना ही सॉल्व कर लीजिए और 50 से 80 नंबर आप अच्छे से सियोर कर सकते हैं। पॉलीमर बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। मोनोमर, मोनोमर सिंथेसिस, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, रिपीट यूनिट, इन्हीं से रिलेटेड है। इसका ओवरलैपिंग फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट से भी है। और ये अगर देखा जाए तो 65, 60, 45, 30, 20, 60, 30, 25, 35, 25 अगर हम देखें तो बहुत ही रेगुलर है। इसलिए टॉपिक छोटा, टॉपिक अगर इरेगुलर है देन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। ये स्मॉल टॉपिक रिक्वायर्ड नॉट मच टाइम, बट वंस यू एक्सपर्टाइज, आया तो भी कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उतना ज्यादा हम टाइम डिवोट नहीं किए हैं इसमें। ये तो छोटा सा टॉपिक है। और कहीं अगर 60 मार्क्स का आ गया तो आपके लिए क्या होगा, मेडल होगा। आप उसी दिन 5 बजे शाम में कह दीजिएगा कि हमारा हो गया 60 नंबर का पॉलीमर, छोटा टॉपिक, बमुश्किल 15 से 20 पेज पढ़ना है, 20 से 25 प्रॉब्लम कर लेना है, आप इसमें एक्सपर्टाइज हो सकते हो। स्पेक्ट्रो का कंट्रीब्यूशन 50 से 95 मार्क्स है, बट एवरेज 70 नंबर से 80 नंबर के बीच में हमेशा आ रहा है। 70, 70, 70, 55, 50, 65, 80, 80, 75, मतलब 70 टू 80 के बीच में हमेशा आ रहा है। बहुत ही मैथमेटिकल टॉपिक है। आजकल तो बड़े प्रॉब्लम आने कम हो गए, छोटे छोटे 5-5 नंबर के, 10-10 नंबर के, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टाइप, उससे और ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है। इसमें हमको रोटेशनल, वाइब्रेशनल, जिसको ऑर्गेनिक में आईआर स्पेक्ट्रा कहते हैं, यूवी, मास, मास में भी लिमिटेड है, केवल फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, बेस पीक और लिंक्ड प्रॉब्लम। लिंक्ड प्रॉब्लम एक आता ही आता है, ये एक अलग सेक्शन है। इसकी तैयारी आप आराम से 10 से 15 दिन बैक ईयर प्रॉब्लम कर लें या पीएस कलसी में जितने प्रॉब्लम है उनको कर लें। हालांकि आते उसी से हैं। यहाँ भी अगर आप पी बाई क्यू कर रहे हो, इट मीन्स कि आप पाविया का बुक कर रहे हो। तो ये हमारा जो है
पेपर 2 में हमको ऐसा ही अप्रोच होना चाहिए कि पहले हम एरोमेटिसिटी करके हटा दें, फिर हम टाइम दें इस पे, बहुत ज्यादा टाइम दें इस पे, जितना टाइम देंगे इन पे कम टाइम लगेगा। फिर छोटे टॉपिक एरोमेटिसिटी के साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म करने के जस्ट बाद हम रीएजेंट पॉलीमर कर ले, छोटे टॉपिक हैं, रीअरेंजमेंट कर लें। तो क्रोनोलॉजी हमारा क्या होना चाहिए, एरोमेटिसिटी, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म फुल डिवोशन के साथ बहुत अच्छे से, फिर हमारा रीअरेंजमेंट, नेम्ड रिएक्शन रीएजेंट, फिर पॉलीमर, फिर हम स्पेक्ट्रो पे आएंगे। ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में ये रखना चाहिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो है 120 से 140 नंबर का है, जिसमें अगर हम रीअरेंजमेंट और रीएजेंट अगर हम जोड़ लें तो 200 यहीं पे है, मतलब 4 टॉपिक 200 नंबर का है। 4 टॉपिक, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीएजेंट, रीअरेंजमेंट, ये 3 टॉपिक, रीएजेंट, रीअरेंजमेंट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 200 नंबर का है। बाकी जो टॉपिक हैं उनका 200 नंबर है। आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर इस टॉपिक पे कमांड आपका है तो आप आराम से 4 क्वेश्चन यहां से कर लो, एक स्पेक्ट्रो से कर लो, 3 यहां से कर लो, एक स्पेक्ट्रो से कर लो, एक पेरीफोटो से कर लो। देन आपका जो है वो आ जाता है पेरीफोटो। पेरीफोटो हमेशा साथ में पढ़िए, कभी कभी ओवरलैपिंग क्वेश्चन आ जाता है। और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमको क्या नहीं करना है तो पॉलीमर, पॉलीमर को इग्नोर नहीं करना, स्मॉलेस्ट टॉपिक बट हैज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 20 to 60 मार्क्स। लार्ज वेरिएशन है छोटे टॉपिक में, जैसा कि हम बता रहे थे, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। तो अब हम समझते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स ऑलरेडी बना पड़ा है, वो अब स्टार्ट कर दें ट्यूटोरियल, प्रॉब्लम बुक से, प्रॉब्लम पीवाईक्यू से। फिर आपका इसी ऑर्डर में एरोमेटिसिटी, स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट, रिएक्शन, पहला राउंड में 200 नंबर का। फिर आपका स्टार्ट होगा फोटोकेमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक, नेम्ड रिएक्शन, इनको एक साथ ले लेंगे 3 टॉपिक। सेकेंड राउंड इन पे देंगे टाइम, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आराम से टाइम देंगे, ठीक, आराम से टाइम देंगे। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। और इस अप्रोच के साथ जब हम करेंगे तो हम इस पेपर में 180 तक ला सकते हैं। 180 आया है इसलिए कह रहे हैं, जब 338 दीपेश केडिया का आया था तो 156 था फर्स्ट पेपर, 182 था सेकंड पेपर। और जब वो ला सकता है तो आप भी ला सकते हैं। और इस बार भी 151 आया है, लास्ट ईयर भी 152 आया था। तो ऑर्गेनिक पेपर इज मोर स्कोरिंग बट इट रिक्वायर्ड प्रॉपर रिवीजन, इट रिक्वायर्ड फोकस्ड रिवीजन, इट रिक्वायर्ड क्लबिंग ऑफ टॉपिक वाइजली। जब हमको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो कि हम कैसे टॉपिक को क्लब करके 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम भी कम बचे और हम मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके। हम ये अप्रोच बना सके कि अगर एग्जाम में होगा
तो एरोमेटिक्स कंपलसरी छोड़कर अगर हम करना चाहें तो हम यहां से कर सकते हैं या इस सेक्शन से कर सकते हैं, पेरी फोटो वाले सेक्शन से या स्पेक्ट्रो से कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। देन प्रिपरेशन विल बी गुड मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक प्रिपरेशन आपका होगा, फोकस्ड होगा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाएगा, वहां एग्जामिनेशन हॉल में टाइम कम लगेगा क्योंकि हम पहले ही से मैनेजमेंट अपना कर चुके हैं। एंड आई थिंक this will be useful for those students who are currently preparing for मेंस 2023, जो प्री देकर मेंस की तैयारी कर रहे, उनके लिए भी फायदेमंद है। जो अभी बिगिनर हैं, 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको और ज्यादा टाइम मिल गया है। ये वीडियो, दिस वीडियो इज ऑल्सो यूजफुल फॉर those students who are planning to choose the optional and they are confused. So all the best for your preparation. Thank you.